अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद अली एजाज बैंकिंग एंड फाइनेंस पोर्टल चैनल से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कुछ दिन पहले डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिस्टर अनायत हुसैन साहब की तरफ से एक मीडिया टॉक में बयान दिया गया कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं उसमें जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट जो है सिर्फ एक क्लाइंट का जो है मतलब एक अकाउंट के अगेंस्ट सिर्फ 5 लाख तक का डिपॉजिट जो है वो सेफ़ है। उसके बाद रिमेनिंग डिपॉजिट जो है वो अनसेफ है। मतलब अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो सारा का सारा पैसा जो है क्लाइंट का डूब जाएगा, कस्टमर का डूब जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है 5 लाख तक की रकम उसको मिलेगी। तो इस बयान के डेप्थ में जाएं तो वो कुछ और कहना चाह रहे थे, मगर इस बयान को कुछ और तरीके से लोगों ने ट्रीट किया। लोगों ने ये उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग ली कि इनके कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख मिलेगा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी होगी कस्टमर की वो डूब जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनके बयान जो उन्होंने दिया है वो उनके डेप्थ में देखा जाए तो उस बयान का मकसद ये था, उन्होंने ये कन्वे करना चाहा कि डिपॉजिटर जो हैं उनका डिपॉजिट जो है वो 5 लाख तक का इंश्योर्ड है। मतलब ये एक एडिशनल फीचर है कि अगर बैंक आप अल्लाह न करे किसी का बैंक में आपका अकाउंट है और वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपका जितना भी डिपॉजिट है उसमें 5 लाख तक का इंश्योर्ड जो है वो डिपॉजिट है, जो कि डिपॉजिट प्रोडक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से है। ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। और वैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान के बैंक डूब जाएंगे। बैंक्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रीवियस ईयर से बेहतर है। अभी बैंक्स जो हैं उन्होंने देखा जाए तो पहले 6 महीनों में 284 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है पाकिस्तान में, जो कि तकरीबन 125% जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब उनकी परफॉर्मेंस बैंक्स की बेहतर हुई है। अगर तो देखें, हम कहते हैं कि डाउनवर्ड है पोजीशन, तो फिर हम कह सकते हैं जी बैंक डूब रहे हैं। और फिर इस चीज़ को सीरियस लेना भी चाहिए, हर बंदे को लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के बैंक डूब जाएंगे तो डेफिनेट इकोनॉमी जो है आपकी पूरी की पूरी बैंक्स पे बेस कर रही है। और देखा जाए अभी बैंक्स की जो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो है वो तकरीबन 17.8 है, जो कि प्रीवियस ईयर 16.1 थी। मतलब पहले से बेहतर हो गई है बैंक्स की पोजीशन। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको मतलब जो रिक्वायर होती है वो होती है 11.5। मतलब 11.5 जो है एडिकेंसी रेशो, कैपिटल एडिकेंसी रेशो वो रिक्वायरमेंट है, जबकि प्रीवियस ईयर जो है वो 16.1 थी। और अभी 6 मंथ की परफॉर्मेंस को देखते हुए कैपिटल एडिकेंसी रेशो जो है वो 17.8 हो चुकी है। तो इसमें कैसे परसेप्शन हम लोग कर लें कि जी बैंक सुबह डूब जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब वो बस उन्होंने जो बयान दिया है उसको नेगेटिव वे में देख रहे हैं लोग सारे, कि शायद उन्होंने कह दिया है तो बैंक डूबने लगे हैं और सिर्फ हमारा 5 लाख तक का जो डिपॉजिट है वो सिक्योर है, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम डिपॉजिट प्रोडक्शन एक्ट 2016 देखें तो उसमें भी 94% तक का डिपॉजिट जो है ना वो एट सेम टाइम, मतलब जैसे कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो उसमें जितने भी कस्टमर्स हैं उनका 94% डिपॉजिट जो है वो सिक्योर एंड सेफ होता है। बाकी 6% जो है वो भी, ये नहीं कि वो डूब जाए 6%। अब मैं ये कह रहा हूँ तो आप लोग ये कहेंगे कि जी 94% मिलेगा, तो इन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब 6% डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उसमें ये होगा, प्रोसेस चलेगा, उसके बाद जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी लिक्विडेशन होगी, उनको कन्वर्ट किया जाएगा पैसे में, और रिमेनिंग 6% वो भी कस्टमर्स को मिलेगा। तो मतलब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, और ना कि बंदा उठ के दौड़ लगा दे। थोड़ा सा अपना चेक कर लिया करे। और बाकायदा आप देखें स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पे भी ये सारी कैलकुलेशंस और सारी चीज़ें जो हैं वो एक सर्कुलर की शक्ल में जो है ना वो अपेयर कर दी है। आप वहाँ पे जाके जी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं।